हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमारी ये नाम की विरासत सीरीज चल रही है, उसका ये आज तीसरा वीडियो है। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पर्किन रिएक्शन कंप्लीट करी थी, कल हमने नोविनिगल रिएक्शन करी थी। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन करने वाले हैं जिसका नाम है कानिज़ारो रिएक्शन। बहुत बार हर एग्जाम में आपको इसका बारे में देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं किसी बिना किसी देरी के। इंट्रोडक्शन में क्या है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स विथ नो अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोल रहा है इसमें, कौन से कार्बोनिल कंपाउंड काम आएंगे आपके एल्डिहाइड। अब वो एरोमेटिक भी हो सकते हैं और एलिफेटिक भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, उनके पास क्या नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। इनको क्या बोलते हैं अपन, नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड्स। मतलब पहले आप बनाएंगे फंक्शनल ग्रुप COH। अब यहाँ पे जो R ग्रुप है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए, तब जाके वो कौन सी रिएक्शन देंगे, आपके कानिज़ारो रिएक्शन। किसके साथ रिएक्शन कराते हैं अपन, बेस के साथ, कंसंट्रेटेड NaOH और अदर स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे अल्कोक्साइड हो गया, इथॉक्साइड आयंस। ठीक है, अंडरगो एन इंटरमोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर होता है फिर इंट्रा होता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, कौन सा होता है आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन। अभी हम आगे पढ़ेंगे कैसे होती है रिएक्शन, किस टाइप की रिएक्शन है ये, डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन। और डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन अपन की क्या होती है कि सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होगा आपका और साथ में क्या होगा, वो रिड्यूस भी होगा। उन टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड ऑक्सीडाइजेस अनदर टू द कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इज रिड्यूस्ड टू द कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल। मतलब अगर हम दो CHO ग्रुप ले रहे हैं तो एक ग्रुप तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में, और वहीं पे एक वापस से किस में रिड्यूस हो जाएगा, आपके अल्कोहल में। तो एक क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और एक क्या हो रहा है आपका, रिड्यूस हो रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और वो किस टाइप की रिएक्शन, आपकी कानिज़ारो रिएक्शन। रिएक्टेंट अपने ऊपर ने बता ही दिया, क्या क्या यूज करते हैं, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। रिएजेंट में बेस आता है आपका, प्रोडक्ट क्या क्या बनता है, एक अल्कोहल बनता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। देखिए ये आपका एल्डिहाइड दे दिया, क्या लिख रखा है, अल्काइल विथ नो अल्फा हाइड्रोजन या फिर अराइल, या तो ये पीएच भी हो सकता है आपका, या फिर आपका मान लीजिए सी है तो इसके साथ क्या लिख जाएंगे, 3 CH3 ग्रुप। क्या नहीं होना चाहिए आपका, अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए। बेस ले लिया, क्या बन गया, एक अल्कोहल बन गया और एक क्या बन गया आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं इसकी। सबसे पहले क्या होगा, वही कार्बोनिल कार्बन है, साथ में बेस है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या करेगा, बेस अटैक करेगा किस पे, कार्बोनिल कार्बन के कार्बन पे, जो कि क्या आपका इलेक्ट्रोफिलिक इन कैरेक्टर है, लिख रखा है। OH minus adds across the carbonyl group and the resulting species is deprotonated under the applied basic condition। देखिए यहाँ पे OH माइनस अटैक किया, बेस की एक्सिस कंसंट्रेशन बेस को क्या लेता है अपन, एक्सिस में लेते हैं, तो वापस से क्या करेगा, यहाँ से आपका डिप्रोनेट कर देगा इसको और क्या बना लेगा आपका एक डाई एनायन, क्या बना लेगा आपका एक कॉरस्पॉन्डिंग डाई एनायन। इस तरह से भी मैकेनिज्म होती है। अगर इसको एक्सेस में नहीं लेते हैं तो ये एज इट इज रहेगा, यहाँ से क्या होगा, वापस से ये इधर आ जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका हाइड्रेट। अगर अपन इसको एक्सेस में नहीं लेते हैं, अगर एक्सेस में लेते हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा, आपका डाइनाइन का। अब देखिए यहाँ से किसका ट्रांसफर होगा, आपका हाइड्राइड का दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे। ठीक है, यहाँ से जो H है किस फॉर्म में निकलेगा, आपका H नेगेटिव, और किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। इसी को अपन क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन कानिज़ारो रिएक्शन। तो आपको पता होना चाहिए, हाइड्राइड ट्रांसफर फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, वो क्या हो जाएगा आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देखिए H यहाँ से चला गया, क्या बन गया, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बन गया, साथ में ही आपका क्या बनने वाला है, अल्कोहल। सॉल्वेंट क्या लेते हैं NH2O, तो ये O नेगेटिव किससे ले लेगा, वाटर से, H ले लेगा और क्या बना लेगा आपका अल्कोहल, और यहाँ पे क्या बच गया आपका कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। ठीक है, the hydride ion attacks another aldehyde molecule in the RDS redetermining step to form the alkoxide of primary alcohol which gets protonated by the solvent। ये चीज मैंने समझाई है। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है वो क्या होती है, आपकी हाइड्राइड ट्रांसफर फ्रॉम वन एल्डिहाइड मॉलिक्यूल टू द अनदर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। तो ये आपकी सिंपल सी मैकेनिज्म है। ठीक है, चलिए अब कुछ मिसलेनियस पॉइंट है। इसका जो ESR स्पेक्ट्रा हम लोग देखते हैं उससे पता चलता है कि ये जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है किससे हो रही है, आपकी सिंगल ट्रांसफर मैकेनिज्म, SET। इसको सिर्फ याद रखना है आपको, अगर वो क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, बाय रनिंग द रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ D2O द रिजल्टिंग प्राइमरी अल्कोहल डिड नॉट कंटेन ड्यूटेरियम। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि ये जो अल्कोहल बनने वाला है अल्कोक्साइड से, अगर ये CH2, ठीक है CH2 है, साथ में क्या है आपके OH और यहाँ पे क्या R, ये अल्कोहल बन रहा है, इस H की जगह D नहीं आता है। दोबारा समझते हैं इसको, क्या लिख रखा है, बाय रनिंग द रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ D2O द रिजल्टिंग प्राइमरी अल्कोहल डिड नॉट कंटेन ड्यूटेरियम। मतलब ये जो H आया है इसके जगह D नहीं होता है।
क्यों? क्योंकि जो हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ है वो किससे हुआ है आपके, फ्रॉम अनदर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, ठीक है, फ्रॉम अनदर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल से हुआ है। अगर यहाँ पे डी आ जाता तो इसका मतलब क्या होता कि ये जो आपका एच आ रहा है वो किससे आ रहा है, आपके सॉल्वेंट से आ रहा है। ये बोलना चाह रहा है दिस मीन्स दैट द रिड्यूसिंग हाइड्राइड आयन केम फ्रॉम अनदर एल्डिहाइड एंड नॉट द रिएक्शन मीडियम। क्यों? क्योंकि कैसी रिएक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है, तो मतलब ये जो एच आ रहा है वो किससे आ रहा है, आपके अनदर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल से आ रहा है, ठीक है, ना कि रिएक्शन मीडियम से आ रहा है। इसको बोलते हैं हम, आप लोग एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के नाम से आप लोग को बुक में मिल जाएगा कि एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं कि जो एच आ रहा है वो रिएक्शन मीडियम से आ रहा है या फिर अनदर मॉलिक्यूल से आ रहा है। तो अगर हम किसी ड्यूटेरियम सॉल्वेंट में इस रिएक्शन को करते हैं तो हमको यहाँ पे एच देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब ये जो एच आ रहा है वो किससे आ रहा है, आपके अनदर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल से आ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई आपके, ठीक है। यहाँ पे डी हो सकता है, क्यों? क्योंकि प्रोटोनेशन हो रहा है। अगर मैं सॉल्वेंट की जगह क्या ले लूँ, आपका D2O ले लूँ, तो क्या करेगा, ये O नेगेटिव डी को ले लेगा। बस दिक्कत कहाँ पे है, इस कार्बन के साथ जो H जुड़ रहा है वो कहाँ से जुड़ रहा है, आपके अनदर मॉलिक्यूल से जुड़ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। काइनेटिक स्टडी से पता चलता है कि जो रिएक्शन है जनरली क्या फॉलो करती है, आपकी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कैसे, एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लिए थे अपन ने, तो 2 लग गया, और एक OH माइनस की कंसेंट्रेशन जो कि अपना बेस है। और अगर स्टार्टिंग में बताया था अगर एट हाई बेस कंसेंट्रेशन लेता है तो डायनाइन बनता है, इसलिए कौन सी ऑर्डर काइनेटिक हो जाएगी, फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स, अगर एट हाई बेस कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट रखना है। अगर जनरली क्वेश्चन में पूछे तो आपको क्या करके आना है, थर्ड ऑर्डर। अगर वो कंडीशन दे दे एट हाई बेस कंसेंट्रेशन तो आपको क्या करके आना है, फोर्थ ऑर्डर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट में पूछ सकता है। अब दो तरह की रिएक्शन है, एक है क्रॉस कानिजारो और एक है इंटरनल कानिजारो। तो हम पहले क्रॉस कानिजारो पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है, गुड यील्ड्स ऑफ अल्कोहल कैन बी ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। अब देखिए जनरली क्या होता है, इसमें अपन ने दो एल्डिहाइड लिया तो अपन को कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल रहा है और अल्कोहल भी मिल रहा है, और जो जनरली अल्कोहल मिलता है वो कितना मिलता है आपको, 50% ही मिलता है। तो इसकी यील्ड बढ़ाने के लिए अपन किसका यूज में लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड का, ठीक है। The formaldehyde is oxidized to formic acid and concomitantly reduces the other aldehyde to the desired alcohol. अगर आप दो एल्डिहाइड ले रहे हैं, एक ले रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड और एक ले रहे हैं दूसरे टाइप का एल्डिहाइड जिसके पास क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो किस में कन्वर्ट होता है, आपके फॉर्मिक एसिड में, और जो दूसरा एल्डिहाइड है वो किस में कन्वर्ट होता है, आपके अल्कोहल में। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्यों? क्योंकि जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है बाकी एल्डिहाइड से। क्यों? देखिए यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, इन दोनों का क्या लगता है, प्लस इफेक्ट लगेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे इस टर्शरी कार्बन का क्या लगेगा, यहाँ पे प्लस इफेक्ट लगेगा। इसके वजह से इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी तो हाइड्रेट ट्रांसफर क्या होगा, इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ लिख रखा है द रिडक्टेंट एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड हैविंग हाई रिडक्टिव एक्टिविटी इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलेट आयन। तो हमेशा जब दो एल्डिहाइड है और एक क्या है आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, तो हमेशा आपको फॉर्मेल्डिहाइड को किस में चेंज करना है, आपके फॉर्मिक एसिड या फॉर्मेट आयंस में, और दूसरे एल्डिहाइड को किस में चेंज करना है, आपको अल्कोहल में, ठीक है। बात ध्यान रहेगी ये वाली। ये बेंजाइल्डिहाइड है, क्या बन जाएगा आपका, बेंजाइल अल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड का क्या चेंज हो जाएगा, आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वो क्या बना जाएगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है, इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, इन द सिंथेसिस ऑफ पेंटाएरिथ्रिटियोल। कैसे, द रिएक्शन इन्वॉल्व्स एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ, एक क्या लिया अपन ने, एसिटाल्डिहाइड, और चार मॉलिक्यूल किसके लिए, फॉर्मेल्डिहाइड, किसके प्रेजेंस में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन गया आपका, पेंटाएरिथ्रिट्राइल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। पहली जो तीन रिएक्शन होगी वो क्या होगी, आपकी एल्डोल। तो तीन एल्डोल और एक आपकी क्या होती है, क्रॉस कानिजार। तो अगर वो क्वेश्चन पूछ ले कि पेंटा एरिथ्रिटॉल बनाने के लिए आपको कितने एल्डोल कंडेंसेशन करानी है, तो तीन, और एक क्या होगा आपका क्रॉस कानिजार। देखिए पहली एल्डोल कंडेंसेशन तो क्या होगा, CH3CHO है, और यहाँ पे क्या है आपका HCHO, एल्डोल हमने पड़ी हुई है। इसका क्या बनेगा, आपका इनोलेट आयन बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C O नेगेटिव और H, और यहाँ पे क्या है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, ये इधर आएगा, और ये डबल बॉन्ड किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, और ये O। तो एक इसका तो क्या बन जाएगा आपका CH2OH, ये बन गया, और इसका भी ये वाला CH2CHO है, ये रहा, और इस फॉर्मेल्डिहाइड का क्या बन गया आपका CH2OH। ऐसे ही दो मॉलिक्यूल के साथ और रिएक्शन करेंगे तो देखिए ये दो हाइड्रोजन है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके CH2OH और CH2OH, और साथ में क्या आपका CHO। अब एक फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्या करा रहे हैं हम, क्रॉस कानिजारो रिएक्शन, तो ये CHO भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका CH2OH में, और ये फॉर्मेल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो सबसे मेन बात है पेंटा एरिथ्रिटॉल की आपको स्ट्रक्चर याद रखनी है, एक कार्बन और सबके सब और चार क्या जुड़े हुए हैं, आपके CH2OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी इंट्रामोलिकुलर कानिजारो, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में आपके क्या होंगे,
रिएक्शन होने वाली है। अब देखिए ये क्या है, अल्फा कीटो एसिड्स है, अल्फा कीटो एल्डिहाइड्स। अल्फा कीटो एल्डिहाइड्स क्यों बोला, देखिए ये रहा, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके अल्फा पे क्या जुड़ा हुआ है आपका, कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या बोला इसको, अल्फा कीटो एल्डिहाइड्स। बेस के प्रेजेंस में क्या होगा, इस कीटो ग्रुप का तो क्या हो जाएगा आपका, रिडक्शन हो जाएगा किसमें, अल्कोहल में, और इस एल्डिहाइड का कन्वर्ट किसमें हो जाएगा आपका, एसिड में। ठीक है, जैसे ग्लाइकोजल लिया है तो एक CHO क्या बन जाएगा, एसिड, और एक CHO क्या बन जाएगा आपका, रिडक्शन करके अल्कोहल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ग्लाइकोजल की अगर कानिजारो रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा आपका, ग्लाइकोलिक एसिड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, फिनाइल ग्लाइकोजल वापस से कीटो ग्रुप का किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में, और जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, एसिड में। क्या बन गया आपका, मेंडेलिक एसिड। आपको स्ट्रक्चर के साथ नेम याद रखने, क्योंकि आजकल आरपीएससी के आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, वो नेम देके क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन क्या लिया अपने, ग्लाइकोजेलिक एसिड लिया, यहाँ ग्लाइकोजल लिया तो यहाँ क्या ले लिया, ग्लाइकोजेलिक एसिड। कुछ नहीं करना है, एक बार इसको एसिड बना देना और एक बार क्या बना देना है, अल्कोहल। ठीक है, चलिए, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एज सब्सटेंस इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर किसी बेंजीन रिंग पे क्या लगा देंगे अपन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो उसकी रेट क्या बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एज ए कॉज द डेफिशिएंसी ऑफ द कार्बोनिल कार्बन फैसिलिटिंग देयर बाय द इलेक्ट्रोफिल न्यूक्लियोफिलिक अटैक। मान लीजिए ये अपने पास बेंजील्डिहाइड है, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा अपना COH। अगर मैं कोई ग्रुप लगा दूं जो कि क्या है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग से अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। इसकी वजह से जो कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब आसानी से इस पर कॉन्टैक्ट कर देगा आपका न्यूक्लियोफाइल। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे, और इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई मतलब जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो आपका न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जल्दी से ज़्यादा रिएक्ट करेगा, इसलिए इसकी रेट क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शन है इस रिएक्शन के, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ऑब्वियसली बात है, अगर यहाँ पे कोई डोनेटिंग ग्रुप हुआ तो वो क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज होगी तो ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैक नहीं करता। ठीक है, चलिए आगे देखें, इसका एग्जाम्पल क्या दिया है, पैरा डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड। मतलब कौन सा ग्रुप लग गया आपका, NMe किस पे, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या नहीं देगा, कानिजारो रिएक्शन नहीं देता है। सेकंड एग्जांपल है 2,6 डाइफ्लोरो बेंजल्डिहाइड डज नॉट अंडरगो कानिजारो रिएक्शन। क्यों, देख इसका स्ट्रक्चर बनाए अपन, ये वाला समझ में आ गया तो सारे समझ में आ जाएंगे आपको। यहाँ पे F है, यहाँ पे F है, यहाँ पे क्या है आपका COO। ठीक है, पहले में क्या होगा आपका, OH नेगेटिव अटैक करेगा। ठीक है, क्या बना लेगा, देखिए यहाँ फ्लोरीन फ्लोरीन था, यहाँ पे क्या आपका CO नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आपका OH। एक बार ये मान लेते हैं। ठीक है, क्या होगा, ये O नेगेटिव इधर कंजुगेशन में आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, और नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा आपके बेंजीन के कार्बन के पास। यहाँ पे क्या आ गया आपका नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या था आपका फ्लोरीन, और यहाँ पे क्या था फ्लोरीन। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इन दो प्लस माइनस आई वाले F की वजह से क्या है, स्टेबलाइज्ड है। अब ये स्टेबल हो गया और साथ में क्या निकल गया आपका कार्बोक्सिलेट सॉल्ट HCOO नेगेटिव। इसी वजह से ये कानिजारो रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, सेम कंसेप्ट किसमें लगेगा आपका, चारकोल में। ये भी क्या नहीं देता है, डज नॉट अंडरगो कानिजारो रिएक्शन। ये एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। फोर्थ एग्जाम्पल है ट्राई पैरा नाइट्रोफिनाइल एसिटाइलेट। ये भी क्या नहीं करता आपका, कानिजारो रिएक्शन नहीं देता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे कितने हैं, 3, तो क्या करेगा, यहाँ से फॉर्मेट आयन के ग्रुप में निकल जाएगा, और आपका जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोलेट डज नॉट अंडरगो कानिजारो रिएक्शन। क्यों, जैसे ही आप इसको बेस के साथ रिएक्शन कराओगे, जैसे किसके साथ रिएक्शन करोगे, बेस के साथ, तो ये क्या करेगा, पहले H को निकाल देगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिनॉक्साइड आयन, और ये क्या हो जाएगा आपका, स्टेबलाइज हो जाएगा। इसी वजह से जो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड है वो भी क्या नहीं देता आपकी, कानिजारो रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, एल्डिहाइड्स विद अल्फा हाइड्रोजन डू नॉट गिव दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। अगर मान लीजिए आपके पास ये है एल्डिहाइड जिसके पास क्या है आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो ये किस टाइप की रिएक्शन में चला जाएगा, एल्डोल टाइप। क्यों, क्योंकि जैसे भी इसके साथ रिएक्शन कराओगे ये क्या बना लेगा आपका का इनोलेट आयन, और इनोलेट आयन बनते क्या बन जाएगा, ये एल्डोल टाइप रिएक्शन देना स्टार्ट कर देगा। इसलिए सबसे नेसेसरी कंडीशन क्या है इसमें, कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपको। अगर इसकी रिएक्शन अपन रोडियम फॉस्फेन कॉम्प्लेक्स से कराएं तो क्या क्या बन जाता है, साइक्लाइजेशन हो जाता है, और क्या बन जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। सेम अगेन CHO किसमें कन्वर्ट हो गया, CH2OH, और एक CHO किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका एसिड में। वापस से फिर लिया, 2 बार हो गया, एक बार क्या बन जाएगा अल्कोहल, और एक बार क्या बन जाएगा आपका एसिड। तो ये सारे इंपॉर्टेंट
एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट बुक से लिए हैं। आपको इसमें से ही कोई एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। आपको किसी भी स्टेप में कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपन फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सेक्शन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।